हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। भाई आज बात करेंगे हम क्लास 8 के चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की। ठीक है ना भाई। इससे पहले इस पे एक वीडियो बन चुका है और अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और ऊपर आई बटन में भी देखिए, वो आ रहा होगा। तो आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। आज हम बात करेंगे, हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कैसे हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है ना। ये सब चीज़ों पे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करी थी। जो बुक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उस बुक का नाम है भाई नंबर मैजिक, है ना। नंबर मैजिक बुक है रचना सागर पब्लिकेशन की। तो उस बुक को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और सिद्धांत चौधरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई, उसी के कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है जो चाहता है कि पढ़ना है। तो इसके लिए मैं स्पेशली इसके लिए टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट करते हैं, है ना। आज उसके आगे आने वाली वीडियो में पहले हम सीखेंगे मोनोमियल को मोनोमियल से प्रोडक्ट करना, फिर मोनोमियल को बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल से प्रोडक्ट करना, उसके बाद मल्टीनोमियल विथ मल्टीनोमियल। तो ये सीखने वाला है। उसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सपोनेंट का लॉ है उसकी बात करेंगे। तो वो लॉ कुछ इस तरह से है। लॉ कहता है इफ a to the power m is multiplied by a to the power n then it will be a to the power m plus n। तो ये तो भाई अमीर बच्चा समझ लेगा, लेकिन हमारे जैसा गरीब बच्चा क्या चाहेगा, वो ये देखेगा कि भाई बेस सेम है, सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो फटाक से पावर ऐड कर देने का, बेस वही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 5, तो ये क्या आ गया 2 to the power 3 प्लस 5, क्योंकि बेस सेम है तो मैं पावर ऐड कर दूंगा। मान लेते हैं एक और आ गया a की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 2, तो फिर बेस सेम है तो मैं पावर्स को ऐड कर दूंगा, ये 2 to the power 8 आ जाएगा, इट विल बी a to the power 5। ठीक है ना भाई, समझ में आया। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से करेंगे। ठीक है ना। साइन का प्रोडक्ट साइन से, वेरिएबल का प्रोडक्ट वेरिएबल से एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट से। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको बस बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है और इजीली ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। चलो बात करते हैं एक्सरसाइज 16b की। तो 16b का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स निकालने हैं, तो फटाफट करके देखते हैं, है ना। एक्सरसाइजेस 16b फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -5x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7x टू द पावर 5। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि हमें साइन का साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस है यार, नंबर ले लेते हैं यार, -5 मल्टीप्लाइड बाई 7, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर लिया ना। वेरिएबल का मल्टीप्लाई हम करेंगे वेरिएबल से, करेंगे ना। ना 7 5 से 35, तो ये हो जाएगा -35, क्योंकि माइनस तो लगा हुआ है। नाउ इट विल बी x टू द पावर, बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू -35 x रेज़ टू द पावर 7। ठीक है ना भाई, ये आ जाएगा हमारा, है ना। चलो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है 4a³ bx, है ना, 4a³ bx मल्टीप्लाइड बाई 7b स्क्वायर x टू द पावर 4। फिर से वही करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, कांस्टेंट का कांस्टेंट से, यानी वेरिएबल का वेरिएबल से। तो है वी हैव 4 and 7 एज कांस्टेंट, कर लो। फिर अब भाई साहब a³ के साथ में कुछ नहीं है तो a³ ऐसे ही रहने दो, है ना। फिर मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 4। वेरिएबल का वेरिएबल से कर लिया, लाइक टर्म्स को एक साथ रखा, मतलब लाइक वेरिएबल्स को एक साथ रख लिया। तो 7 4 इज 28, a³ ऐसे ही रहेगा। नाउ b की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 कंसिडर करते हैं, तो इट विल बी 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 + 4। तो फाइनल रिजल्ट विल बी, फाइनल आंसर विल बी 28 a³ b³ एंड x टू द पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है,
चलो भाई थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ये कहता है -7ab मल्टीप्लाइड बाय 1/4 ऑफ a स्क्वायर bc। फिर से वही करेंगे, नंबर का वेरिएबल का वेरिएबल्स है, तो -7 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इंटू a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड बाय b एंड c तो बच गया लास्ट में, तो 7 1 7, तो ये हो जाएगा -7/4 a टू द पावर 1 + 2 3। भाई अब मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि अब आपको पता हो गया कि 3 कैसे आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ 1 + 2 3, b की पावर 1 b की पावर 1 1 + 1 2 और ये आ गया c अकेला, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट है अपने पास, अरे हाँ कुछ नहीं है, ये भी सिर्फ नंबर बड़ा है और कुछ नहीं, -24/25 x स्क्वायर z मल्टीप्लाइड बाय -15/16 x स्क्वायर z y क्यूब। भाई साहब ये है अपने पास, है ना। चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर का मल्टीप्लाई अगेन नंबर से, -24/25 मल्टीप्लाइड बाय -15/16। नाउ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, z मल्टीप्लाइड बाय z, और क्या है, और कुछ नहीं है, y क्यूब है, y और है ही नहीं, है ना। बस वैल्यूज पुट कर दी। अब कुछ कटेगा, 5 3 × 15, 5 5 × 15, 8 2 × 16, 8 3 × 24। नाउ वी आर लेफ्ट विथ -3/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 x टू द पावर 2 + 2 4 इंटू z टू द पावर 2 इंटू वाई क्यूब। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 3 3 ज़ा 9 और वी कैन से -3 इंटू -3 इज +9, 5 2 ज़ा 10। ये हो जाएगा x टू द पावर 4 वाई क्यूब और z स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है ना, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में अपने पास है -8/3 सॉरी 8/5 है, 8/5 x क्यूब y z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -3/4 x y क्यूब z स्क्वायर। ये है भाई अपने पास, है ना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, विच इज़ -8/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। फिर वेरिएबल का वेरिएबल से वी हैव x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x, y मल्टीप्लाइड बाय y क्यूब एंड z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। सॉल्व करते भाई, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना। -2 इंटू -3 इज +6, -2 इंटू -3 +6, माइनस प्लस और 2 3 ज़ा 6 अपॉन 5 1 ज़ा 5, x टू द पावर 3 + 1 4, है ना, 3 इधर 1 इधर, 3 + 1 4। नाउ y टू द पावर 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 4 अगेन, और फिर z टू द पावर 2 + 2 इज z टू द पावर 4। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो इससे लास्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, इन दिस वी हैव -3.1 x स्क्वायर y z मल्टीप्लाइड बाय 3x y स्क्वायर, ठीक है भाई, ये अपने पास है। फिर से वही काम करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, -3.1 मल्टीप्लाइड बाई 3 x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x एंड y मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर और लास्ट में z। 3 1 3 3 9, इट इज -9.3, है ना भाई, माइनस इंटू प्लस, -3.1 + 3, है ना, तो -9.3। x टू द पावर 2 + 1 is 3, y टू द पावर 1 + 2 is 3 एंड z इज लेफ्ट, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल सा था, इसी रूल पे बेस हमने किया, है ना। और एक चीज़ याद रखनी है, बस नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करना है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, साइन का मल्टीप्लाई साइन से, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो कहता है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही काम करना है, मल्टीप्लाई ही करना है हमको, सेम रूल ध्यान रखेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, साइन का साइन से और वेरिएबल का वेरिएबल से, और अगर बेस सेम होंगी तो बस वेरिएबल में पावर ऐड कर देंगे। तो पहला है वी हैव फर्स्ट पार्ट -2a स्क्वायर, 7a स्क्वायर b टू द पावर 7 and 6a raised to the power 5 b raised to the power 5।
ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। फिर से प्रोडक्ट निकालना, -2a² मल्टीप्लाइड बाई 7a² b रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 6a रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 5। नाउ अगेन नंबर विथ नंबर एंड वेरिएबल विथ वेरिएबल, -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई a² इंटू a रेज टू द पावर 5, है ना भाई, ये एक स्क्वायर और ये a रेज टू द पावर 5। अगेन वी हैव b रेज टू द पावर 7 एंड b रेज टू द पावर 5। चलो भाई 7 2 ज़ा 14 है ना, या 7 6 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, -84 है ना। देन इनटू a रेज टू द पावर 2 प्लस 5 एंड b रेज टू द पावर 7 प्लस 5। तो here we will have -84 a to the power 9 multiplied by b to the power 12। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -84 a to the power 9 b to the power 12। खत्म, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। देन नेक्स्ट पार्ट इज -6/5 xy, 15/16 yz, 8/9 XYZ, ये पार्ट है भाई। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही करेंगे, हम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। मैं एक स्टेप हटा ले रहा हूँ इस बार, है ना। नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने नंबर से, एंड आई मल्टीप्लाई द वेरिएबल विद वेरिएबल, x मल्टीप्लाइड बाय दिस x, y मल्टीप्लाइड बाय दिस y मल्टीप्लाइड बाय दिस y मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय z बाय 2z 3y एंड 2x आर देयर। तो कुछ 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। भाई ये तो सब उड़ गया ना। तो वी आर लेफ्ट विथ -1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। नाउ x टू द पावर 1 प्लस 1 यानी x टू द पावर 2, y to the power 1 plus 2 plus 3 and z to the power 2, it will be our answer। ठीक है ना भाई। चलो अगले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 3। what we have in this part, this is 7/9 xy square, 7/9 xy square, comma 15/7 xz square y and -3/5। ये भाई कॉन्स्टेंट हम यहाँ दे रखा है ना। फिर से भाई नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, तो 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 15/7 मल्टीप्लाइड बाई -3/5, ठीक है भाई। देन वेरिएबल विथ वेरिएबल x इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई एंड फिर z स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना। ये जो है इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन x y z अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। कुछ कटेगा भाई साहब, 7 इस कैंसिल विद 7, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, सब कैंसिल हो गया। क्या बचा, -1, ये -1 बचा, है ना। अब तुम लोगों के सर यहाँ भी तो 1 बचा था, तो भाई 1 को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, कोई बात नहीं, सब सेम है। यहाँ माइनस था इसलिए मैंने -1 काउंट कर लिया। अब 1 तो काउंट करूँगा नहीं क्योंकि 1 से इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगी, x to the power 1 plus 1 2, y to the power 2 plus 1 3 और फिर z स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना भाई, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना भाई साहब। 4th पार्ट यू कैन डू बाई योर सेल्फ, 5th पार्ट भी कर सकते हैं। 6th पार्ट बता देता हूँ, कर तो सकते हो तुम लोग। 6th पार्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस। हियर वी विल हैव 0.5a, 1/3ab square c to the power 4, 24a square b। This is our problem। फिर से वही नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 24। नाउ a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, देन b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर 4, ठीक है बेटा। अब 0.5 इज नथिंग बट 1/2, है ना। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इट विल गिव मी 12, या
3 1 जा 3 कितना 3 8 जा 24 है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसमें से तो ये हमको क्या दे देगा 4 दे देगा। कैसे दे देगा, क्योंकि ये हाफ है, 8 इंटू हाफ यानी 8 का हाफ 4, a टू द पावर 1 2 एंड 4, a टू द पावर 4। समझ आ रहा भाई, यहाँ पावर 1 है, 1 + 1 2 2 + 2 4, b टू द पावर 2 + 1 is 3 एंड c raised to the power 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है और वही काम करना है जो हम 1 और 2 में करके आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में अपने पास है -3xy³ कॉमा 2yx³ कॉमा 5xy। तो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। हाँ सिंप्लीफाई, कॉमा नहीं है भाई, मल्टीप्लाई है। वही मैं कहूँ सिंप्लीफाई में कॉमा कैसे आ गया, मल्टीप्लाई है भाई। तो फिर वही नंबर का नंबर से वेरिएबल का वेरिएबल से 3 × 2 × 5। ठीक है बेटा। नाउ x के बाद कोई और x है, हाँ x³ है, फिर एक x यहाँ पर भी है, फिर ये y³ है, देन वी हैव y और एक और y। ठीक है। नाउ 5 2 = 10 10 3 = 30, इट इज -30 into x to the power 3 + 1 4 + 1 5, x to the power 5 and y to the power 3 + 1 + 1 यानी 5। अच्छा भाई इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई में लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई कंसिडर होता है। दिस कैन बी रिटन एज -30 x to the power 5 y to the power 5। इन तीनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई कंसिडर है। ठीक है, अंडरस्टूड है। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2/5 of x² y multiplied by -1/2 of z² multiplied by -15y² xz। ठीक है, चलो फिर से वही नंबर बाय नंबर एंड वेरिएबल विथ वेरिएबल, -1/2 इंटू -15 एंड x² मल्टीप्लाइड बाय और कोई x है कहीं, ये रहा, इंटू y मल्टीप्लाइड बाई y² इंटू z² मल्टीप्लाइड बाई z। ठीक है भाई, तो वो कुछ कर सकते हैं क्या, 5 1 जा 5 3 जा, ये -3 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ -1 इंटू -3, x to the power 2 + 1 3, y to the power 1 + 2 3, z to the power 2 + 1 3। नाउ -1 इंटू -3, माइनस प्लस एंड 3 1 जा 3, x³ y³ z³। तो भाई ये आ गया अपना सेकंड पार्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बहुत आराम से हो रहा है। देख लो, जो पहले क्वेश्चन में कर रहे थे वही अभी तक करते हुए चला रहा है, पूरी एक्सरसाइज में वही करना मेरे ख्याल से। चलो भाई, थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, है ना, बहुत आसान सा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट भी वैसे ईजी है, चलो कर लेते हैं वैसे। -5 p² मल्टीप्लाइड बाई 8/15 pqr², फिर मल्टीप्लाइड बाय -1/4 r और मल्टीप्लाइड बाय -2/3 pq²। भाई साहब ये चीज़ें हैं, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, नंबर विद नंबर, -5 मल्टीप्लाइड बाय 8/15 मल्टीप्लाइड बाय -1/4 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब कभी भी ऐसा हो कि माइनस का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो प्लस तो बहुत शरीफ आदमी है, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, वो तो बेचारा कोने में पड़ा रहता है, उसको लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ना, ये ससुरा बहुत दुष्ट है, ये इसको अगर तुम ध्यान नहीं दो जरा से तो तुम्हारे सारे नंबर कम कर देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव्स मल्टीप्लिकेशन में इवन है तो हम उसको प्लस कंसिडर करेंगे, और अगर ऑड है तो वो माइनस कंसिडर होगा। यहाँ पे 1 2 3 नेगेटिव्स आ जाए तो उसको हम माइनस कंसिडर करेंगे, माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ऑड है। नाउ 5 1 = 5 5 3 = 15 4 1 = 4 4 2 = 8। वी आर लेफ्ट विथ, मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि साइन मैंने तीनों कंसिडर कर लिया है। ये 1 तो कोई मतलब नहीं, दिस इज 2/3 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/1 का भी कोई मतलब नहीं है, और ये 2/3। आपको ये मत कहना कि सर इसका साइन और इसका साइन कहाँ गया, मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ साइन है तो वो मैं माइनस कंसिडर कर लूँगा।
ठीक है, अगर इवन होते तो प्लस कंसीडर कर लेता, और ये सारे साइन मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेगा है p, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, ये हो जाएगा p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई p, देन q मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर, और फिर r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r। ठीक है भाई, 1 2 3 p आर देयर, 1 2 3 q आर देयर एंड r 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा p टू द पावर 2 प्लस 1 यानी p टू द पावर 4, q रेज टू द पावर 1 2 एंड 4 एंड r रेज टू द पावर 3। तो दिस विल बी माइनस 4/9 p टू द पावर 4 q टू द पावर 4 r टू द पावर 3। ठीक है भाई, ये अपना आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 कहता है फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इसमें प्रोडक्ट फाइंड करके रिजल्ट बताना है ना। तो विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिमेंबर दैट यू कैन आस्क मी, है ना। In description I have my number and the detail where you can discuss the question with me। चलो भाई, कहता है find the product and verify the result at x equal to 1, y equals to -1 and z equals to 2। इस पे वेरीफाई भी करना है, तो पहले तो रिजल्ट निकालते हैं फिर वेरीफाई करेंगे। इट इज -5/11 x स्क्वायर y क्यूब, -5/11 x स्क्वायर y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -1/5 xyz multiplied by 22x cube y to the power z to the power 7 z raised to the power 7 and multiplied by -y square z। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं भाई साहब। तो ये आया मेरे पास -5/11 मल्टीप्लाइड बाई -1/5 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ कुछ नहीं है तो -1। ठीक है भाई, कोई नंबर नहीं तो 1 तो हो गई। अब x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाई y एंड मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर। भाई कोई ये मत कहना सर -y स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये -1 में पहले आगे ले चुका हूँ। ठीक है ना। नाउ वी हैव z मल्टीप्लाइड बाई z रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई z। तो कुछ 11 1 11 2 5 से 5 कैंसर, 1 2 3 माइनस आ गया, तो ये ऑड है तो माइनस कंसीडर हो जाएगा, और कुछ बचा नहीं, 2 बच गया खाली, है ना। दस 2 इज लेफ्ट, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो बेचारा सीधा साधा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। x टू द पावर कितना 2 + 1 3 3 + 3 6, y टू द पावर 3 + 1 4 + 2 6, z टू द पावर 1 + 7 8 8 + 1 9। तो भाई ये आया। अब इसको वेरीफाई कराना है, तो एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 2। पहले LHS की बात करेंगे, ये LHS है मेरा और ये RHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूँ विच इज़ -5/11 x स्क्वायर y क्यूब मल्टीप्लाइड बाई -1/5 xyz multiplied by 22 x cube z to the power 7 multiplied by -y square z। तो फटाफट वैल्यू पुट करता है, -5/11 मल्टीप्लाइड बाई x कितना 1 स्क्वायर इंटू -1 क्यूब इंटू तो कुछ नहीं करना इंटू -1/5 x इंटू y इंटू z मल्टीप्लाइड बाई 22 x इंटू बाप रे 2 की पावर 7 तो बड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है -1 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बहुत पेशेंस से करेंगे भाई, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो -5/11 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। इंटू 1 स्क्वायर इज़ 1 इंटू -1 क्यूब इज़ -1, ऑड नंबर होता है तो माइनस हम कंटेन करते हैं, और 1 का क्यूब इज 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस 2 माइनस है ना, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। या एक काम करते हैं एक साथ उड़ा देते हैं यार सबको, नहीं ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, उसके बाद इसको ऐसे लिखो -1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई -1
मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, 1 क्यूब इज 1, 2 टू द पावर 7, तो 128 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 स्क्वायर, इवन नंबर है तो ये +1 कंसिडर होगा। अच्छा मैं बोल +1 ना, लेकिन लिखा माइनस है, वो ये वाला माइनस है बेटा, है ना, ये जो माइनस है वो प्लस हो गया, काम खत्म हो गया उसका, ये वाले माइनस का मैंने काम खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, अगर ऑड होता तो ये रहता वहाँ पे। तो उसके बाद इंटू 2। अब देखते हैं कितने माइनस है मेरे पास, 1 2 3 4 5, और 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो माइनस कंसिडर होगा। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, 5/11, 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब ही नहीं है। 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 128 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास भाई साहब? इसको 2 टू द पावर 7 ही रहने देता हूँ यार, क्योंकि वहाँ पावर 7 में काम हो जाएगा मेरा। इसको 2 टू द पावर 7 रहने, कौन इतना कैलकुलेट करेगा। तो भाई क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो भाई पावर ऐड करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 1 10, तो इट इज़ 2 टू द पावर 10। ठीक है, अब मैं RHS सॉल्व करता हूँ। क्या सॉल्व कर रहा हूँ? RHS। तो यहाँ पे RHS की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। RHS क्या है भाई? -2 x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 z टू द पावर 9, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, 2 x टू द पावर 6 यानी 1 टू द पावर 6, और y टू द पावर 6 -1 टू द पावर 6, y की वैल्यू -1 है ना, तो -1 टू द पावर 6 इंटू z इज 2 टू द पावर 9। ठीक है भाई साहब, अब ये माइनस है और ये इवन नंबर लगा है, तो ये इवन नंबर इस माइनस को खत्म कर देगा। ये माइनस खत्म हो गया, 1 टू द पावर 6 तो 1 ही आएगा, 1 को चाहे 100 बार मल्टीप्लाई कर लो, है ना भाई, तो 1 ही आएगा, इसमें भी 1 आएगा, तो हम बच जाएंगे -2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 9 से, और ये पावर 1 ये पावर 9, तो -2 टू द पावर 10। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव भी था क्या? हाँ यहाँ पे नेगेटिव था, छूट गया, ये रहा, और दिस वन इज -2 टू द पावर 10। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -2 टू द पावर 10, क्योंकि ये वाला नेगेटिव यहाँ रह गया था अभी। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। भाई यही वेरीफाई करने का तरीका है, आप ऐसे इसी तरीके से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई ये वहाँ बोरिंग एक्सरसाइज हो रही है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, 1 से लेके अभी तक एक ही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना परफेक्ट, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मतलब इतना अच्छे से कि अगर आप नींद में हैं तो नींद में भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना, काम हो जाएगा बहुत ईजिली। चलो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1। तो पहला पार्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। and thus we have b square equal in multiplied by a square multiplied by 2ab multiplied by a square b upon 4। भाई a इक्वल टू 2 और b इक्वल्स टू -1 की बात थोड़ी देर में करेंगे, या कट डालें, थोड़ी देर में करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो नंबर भाई मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ये 2 दिख रहा है और ये 1/4 है, 1/4, 4 मत लिख लेना बेटा, 1/4, अपॉन में है ना 4 वो, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। नाउ वी हैव बी स्क्वायर के साथ ये बी है, फिर एक बी ये भी है, फिर ए स्क्वायर है, फिर एक ए है और फिर एक ए स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 1/2 बचा, 1 × 1 1/2, b टू द पावर 2 + 1 3 + 1 4, a टू द पावर 2 + 1 3 + 2 5। ठीक है भाई, अब एट a इक्वल्स टू कितना है 2, एट a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1, तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 इंटू b टू द पावर -1 टू द पावर 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय a 2 टू द पावर 5। ठीक है, नाउ दिस वन इज इवन। मैंने कहा था जब भी इवन होगा तो वो माइनस हम प्लस कंसीडर करते, तो माइनस हट जाएगा। दिस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 5 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। 2 इज कैंसिल विद 2, वी आर लेफ्ट विद 2 टू द पावर 4 व्हिच इज 16 आई थिंक। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलो भाई सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड पार्ट है हमारे पास -15/4
AB स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7/9 A स्क्वायर B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6/5 A स्क्वायर B। अच्छा, इसको हमें इवेलुएट करना है A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू -1, तो हम यहाँ डायरेक्टली B पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है यहाँ वैल्यू पुट करना, बहुत ज़्यादा हो जाता है साइन 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 साइन, इसलिए मैं इसको बाद में पुट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पुट किया है। तो चलो देखते हैं इसको, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर से। 15/4 इंटू 7/9 इंटू 6/5, फिर a मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी, है ना, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर से। तो 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्या बच गया मेरे पास? -7/2 बचा है। -7 ऊपर बचा, ये माइनस और ये 7 और नीचे 2 और बाकी सारा 1 है। a टू द पावर कितना हो गया? 1 3 5 मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर 2 4 5। अब नाउ एट a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1। अरे यार, b इक्वल्स टू -1। तो भाई a इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा -7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर -1 टू द पावर 5, है ना। अब देखो माइनस, यहाँ 5 माइनस है और यहाँ 1 माइनस है, तो कैसा हो गया? इवन। तो ये 5 माइनस और एक ये माइनस मिला के सारा माइनस खत्म हो गया, एंड वी हैव लेफ्ट विद 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 टू द पावर 5। माइनस कहाँ गया? क्योंकि ये 5 माइनस और एक ये माइनस मिल गया, प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस हम लिखते नहीं हैं। तो सिंपल सी बात है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 टू द पावर 5 इज 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 1 1 2, ठीक है भाई, है ना, सिंपल सा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर एज गिवन। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, खत्म, बस लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो है हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, अबे नहीं x नहीं 2x स्क्वायर वाई, पहले वाले को लेंथ मान लेते हैं 2x स्क्वायर वाई, और ब्रेथ मान लेते हैं ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? इक्वल टू लो यहाँ b नहीं, इक्वल्स टू 3/2 ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। अब ये कहता है, क्या कहता है कि इसका एरिया बताओ। तो हमें पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ the rectangle is equal to length into breadth, है ना भाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं। लेंथ क्या है मेरे पास? 2x स्क्वायर वाई, और ब्रेथ क्या है? 3/2 ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बाई, फिर से वही नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, वेरिएबल का वेरिएबल से, है ना। अब इसमें ये मत सोचना यार कि x का मल्टीप्लाई सर y से क्यों नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अनलाइक टर्म्स में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, पहले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो ये 2 इज कैंसिल विद दिस 2, वी आर लेफ्ट विद 3, x टू द पावर 2 प्लस 1, x टू द पावर 3, y टू द पावर 1 प्लस 2 इज 3। तो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल will be 3x cube y cube। ये हो जाएगा भाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसमें सेम वैसा ही है, तो इसको भी कर लेते हैं फटाक से। सेकेंड पार्ट में फिर हम कर लेते हैं लेट क्या, हमने लेट किया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल में 3x स्क्वायर वाई ले लेते हैं, 3x स्क्वायर वाई, और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा भाई साहब? ब्रेथ है 4x वाई स्क्वायर, है ना।
तो ब्रेथ यहाँ पे है 4xy²। नाउ एरिया वी नो दैट, है ना, यहाँ पे भी लिख लेना वी नो दैट। यहाँ पर इतना तो पता ही है हम लोगों को, वी नो दैट क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ वाइज मेरे पास है 3x² और ब्रेथ है 4xy²। फिर से वही करूँगा मैं, क्या, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, और लाइक वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई लाइक वेरिएबल, है ना। 3 4 12, x⁻², और पावर कुछ नहीं तो 1 3, y⁻1 + 2 3। दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल इज 12x³ y³। ये लिख लेना भाई, द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल इज 12x³ y³। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो भाई इसमें पहले ही दे दिया है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी ये है, तो आप वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द बॉक्स is equals to 3/4 x² y। breadth of the box is 14/5 y², and height of the box is 2/7 x⁴। अब भाई वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हम यहाँ यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट volume of the box is equal to क्या भाई, length multiplied by breadth multiplied by height, है ना भाई। पुट कर लो वैल्यूज भाई, कुछ नहीं, फिर अब तो खत्म ही हो गया ये। x² y मल्टीप्लाइड बाई 14/5 y² मल्टीप्लाइड बाई 2/7 x⁴। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, वेरिएबल का वेरिएबल से, लाइक वेरिएबल्स टुगेदर। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 14/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 x⁻² मल्टीप्लाइड बाई x⁴, देन y मल्टीप्लाइड बाई y²। भाई उड़ाओ, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, क्या बच गया भाई साहब, यहाँ 3 बचा और यहाँ 5 बचा। 3/5 x⁻² + 4 6 y⁻1 + 2 3। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द 10 बॉक्स, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में है द डायमेंशंस आर गिवन एज 3a³ या यहाँ लिख लेता हूँ, लेंथ 80 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 3a³ b²। फिर ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, 2ab, और लास्ट वाला क्या है, 1.6a² b⁻⁷। ये हमारा हाइट है, क्या है, हाइट। तो लिख लेते हैं, हाइट of the box is this. Now we know that क्या, we know that क्या, we know volume of the box is equal to क्या, length into breadth into height। तो भाई ये वॉल्यूम होता है, वैल्यूज रख देते हैं, बस खत्म। वैल्यूज के लेंथ की क्या है, 3a³ b² 2ab इंटू 1/6 ऑफ a² b⁻⁷। नंबर विथ नंबर, वेरिएबल विथ वेरिएबल, ये हो गया। नाउ a³ मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a², b² मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई b⁻⁷। ये हो गया, ठीक है ना भाई। नाउ 3 2 6 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 1 3, इसका काम खत्म, नंबर तो खत्म ही हो गया। a⁻³ + 1 4 4 + 2 6
a to the power 6 multiplied by b to the power 2 plus 1 3 plus 7 10. This is the volume of the required box. So यहाँ पे आंसर दोनों में आप लिख लेंगे कि volume of this box या volume of the required box is 3 by 5 x to the power 6 y cube and volume of the required box is a raised to the power 6 b raised to the power 10. ठीक है, चलो तो भाई आज के लिए बस इतना ही। और आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम मोनोमियल्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी पावर का बेस में रिलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने छोटी छोटी सीखी जिसको हमने प्रैक्टिस किया हर क्वेश्चन में। इसके बाद इसमें मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, ट्राइनोमियल से है, मल्टीनोमियल से है, देन फिर मल्टीनोमियल विद मल्टीनोमियल भी प्रोडक्ट है। तो वो सारी चीज़ें हम जो है आगे आने वीडियोस में सीखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे तक वो वीडियो भी बन जाए, है ना। और सिद्धांत बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे 12 पोक करते हो कि सर वीडियो का है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो बेटा तुम मुझे ज़रूर बिल्कुल बार बार बिना हिचक तुम फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो सर वीडियो कहाँ है। मुझे बहुत सही लगता है बेटा, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इसलिए बना नहीं पाता हूँ वीडियो, बट जैसे ही टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना के तुम लोगों के साथ भेजूँ, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग सीखिए बहुत अच्छे से और सेफ रहिए। कीप लर्निंग।